तुकाराम जी महाराज के पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन उन्होंने सब दान कर दिया। और दान करके दोनों पति पत्नी कहाँ गए? कहां पर गए? दोनों जंगल में गए और जंगल में जाके टूटी फूटी कुटिया बना ली गांव से बाहर। अब देखो, बताते हैं कि तुकाराम जी और उनकी जो पत्नी थी, ये लड़ते बहुत थे। प्रेम तो बहुत था इनमें, बहुत प्रेम था, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे। और लड़ते भी कैसे थे? अब तुकाराम जी ऐसे थे कि एक तो टूटे फूटे कुटिया बनाई जंगल में, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरी पत्नी के पास रहूं, इसे अकेला ना छोड़ू। अब तुकाराम जी ऐसे थे कि कहीं भी गए, मंदिर में, संत मंडली में गए, जहां पर भी भजन हो रहे हैं वहां जाके बैठ गए और भगवान के भजनों में ऐसे पागल हो जाते थे कि वो तो ये भी भूल जाते कि मेरी पत्नी भी है घर पे, ऐसे भूल जाते थे। कहीं भी जाते थे तो सुबह के जब जाए तो शाम को घर आए। अब जंगल में अकेली बेचारी पत्नी बैठी हुई है कि हमारे पति देव अब आए, अब आए, अब आए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह से शाम हो गई और शाम को तुकाराम जी महाराज हाथ में सांटा लेके आ रहे। क्या लेके आ रहे? गन्ना। और तुकाराम जी महाराज की पत्नी ऐसे बाहर बैठी। बहुत क्रोध आ रहा था कि आज तो जो हाथ में आ जाए उसे से पिटाई कर दूं। वही तुकाराम जी महाराज भगवान के भजन करते करते आ रहे हैं और हाथ में है सांटा। और जैसे ही तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने हाथ में सांटा देखा, दौड़ कर गई, सांटा लिया और घुमा के दी खींच के पीठ में। किनको दी? तुकाराम जी को। अब तुकाराम जी के पीठ में जब वो सांटा मारा तो सांटा के दो टुक हो गए, जो गन्ना था उसके दो टुक हो गए। तो तुकाराम जी ने कहा, वारे भगवान, हर जन्म में तू ऐसी पत्नी देना। क्या बोले? हर जन्म में ऐसी पत्नी देना। मैं ये सांटा लेके आया नहीं तो यही विचार करता करता आ रहा था कि सांटा एक है और हम दो हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसी कृपा करी, ऐसी घुमा के दी कि दो सांटा हुई गया। अब एक दो खाई ले और एक मैं खाई ले। लड़ाई झगड़ा खत्म, फिर भगवान के भजन चालू। लेकिन भगवान कहता है कि जो मेरे पूजन पाठ करेगा, जो मेरे तीर्थ व्रत करेगा, जो मेरे सत्संग सुनेगा, मैं उसी की परीक्षा लूंगा कि वो पक्का है या कच्चा है। आप माताएं बहनें भी बाजार जाओ मटका लेने तो बजा बजा के लाते हो, बजाओ कि नहीं बजाओ? मटका बजाओ कि पक्का है। उसी प्रकार भगवान भी बजाता है। अब भगवान बजाए और आप अगर कह दो अरे कहीं काम को भगवान ही हो, तो मटको फुटी गयो। ये भगवान किस काम का? जो हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहा तो मटका फूट गया। पक्के बनो, पक्के कि भगवान तू चाहे कितना भी दुख दे, कितना भी संकट दे, लेकिन हमें विश्वास है कि तेरे वहां देर है पर अंधेर नहीं है, तू एक न एक दिन कृपा जरूर करेगा। कहते हैं भगवान भगत की परीक्षा लेता है। कहते हैं एक दिन तुकाराम जी महाराज के गांव में 10-12 साधु संत आए। समझना कथा, तुकाराम जी महाराज ने तो सब दान कर दिया और दोनों पति पत्नी कहाँ रहते हैं? जंगल में। और सिर्फ भगवान के भजन करते, 4-5 दिन में एक बार भोजन करते, इतनी गरीबी में रहते। अब उनके गांव में 10-12 साधु संत की मंडली आई और साधु संतों ने चौराहे पे बैठे उन लोगों से पूछा। और याद रखना, ये जो आई थी वही करवा वाला है नहीं, ये आपने चौराहे पे ज्यादा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये चुगली करवाड़ा जितना भी आपने कहाँ मिलेगा? चौराहे पे। सब नहीं होते हैं, कोई कोई होता है। कभी कोई अच्छा व्यक्ति भी सोच ले कि मैं तो यूं ही बैठता हूं, लेकिन नहीं, सब नहीं। कोई कोई ऐसा होता है जो इधर के उधर करने वाला, उसका काम ही ऐसा है, वो वहां चौराहे पे जाके बैठ जाए।
चाहे गांव का रास्ता इधर है और किसी ने पूछा क्यों भैया गांव का रास्ता इस गांव में जाना इधर है क्या, तो वो यूं कहेगा नहीं इधर है। और जो दूसरों को गलत रास्ता बताता है एक दिन वो खुद गलत रास्ते में फंस जाता है। वही 10-12 साधु संत की जो मंडली है, गांव के लोगों से पूछा कि क्यों आपके गांव में कोई ऐसे जजमान है क्या जो पेट भर के हमें भोजन करवा दे। तो वो इधर से उधर करने वाले बैठे थे। उनने कहा अरे हमारे यहाँ पर एक तुकाराम सेठ है, आप उनके द्वार पे जाओ, आपको पेट भर के भोजन करवाएंगे, जाओ आप उनके द्वार पर। वही 10-12 साधु संत की मंडली चलने लगी। पीछे से गांव के लोगों ने कहा हाँ जिस जजमान के वहां जा रहे हो वो टूटी टपरिया है, ध्यान रखना, डर मत जाना कहीं। ऐसा नहीं कि आप टूटी टापरे देख के वापस पलट के आ जाओ कि ये क्या भोजन कराएगा, नहीं, आपको वहां जाना ही पड़ेगा और भोजन करना पड़ेगा। वही 10-12 साधु संत पहुंचे आज तुकाराम जी महाराज जैसे, और कुटिया के सामने जाके भिक्षान देही भिक्षान देही। अब जिस समय साधु संत की मंडली पहुंची उस समय दोनों पति पत्नी भगवान के भजन कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? भगवान के भजन। अब बाहर 10-12 साधु संत खड़े हैं, भिक्षान देही भिक्षान देही भिक्षान देही। तो वही तुकाराम जी महाराज की जो पत्नी है उसके कान में आवाज पड़ी, और वही तुकाराम जी महाराज की पत्नी दौड़ कर गई और बाहर जाकर देखा तो 10-12 साधु संत खड़े हैं और कहा मैया हम तप हजारों वर्षों से तप कर रहे थे, बड़े तपस्वी संत हैं हम, और हमारी इच्छा है आपके घर भोजन करने, आज भोजन करवा दो आप। और जैसे ही तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने सुना कि देखो जिस समय करोड़ों रुपए की संपत्ति थी उस समय तो संत हमारे घर आए नहीं, और आज खुद 5 दिन से भूखे मर रहे हैं और आज 10-12 साधु संत हमारे घर आ गए। वही जोर जोर से रोने लग गई, अगर ये भूखे चले जाएंगे तो श्राप दे के जाएंगे। जोर जोर से रोते हुए तुकाराम जी महाराज के पास पहुंची और कहा कि आप एक बार बाहर जाकर देखो तो सही, बड़ा भारी संकट आया है, बड़ा भारी संकट आया। क्या बोले? बड़ा भारी संकट आया। तुकाराम जी महाराज ने कहा ऐसा कौन सा संकट आ गया, कहीं बाढ़ आएगी, गई हुआ क्या? वही तुकाराम जी महाराज बाहर गए और बाहर जाकर जब देखा, तुकाराम महाराज ने कहा उनकी पत्नी से कि संकट आया नहीं, संकट गया। संकट आया थोड़ी, संकट तो गया। अरे बिनु हरि कृपा मिलऊ नहीं संता। अरे आज हमारी कुटिया में संत के चरण पड़े हैं तो ये सामरिया की इच्छा है, अब इनको भोजन भी सामरिया ही कराएगा, वही कराएगा। तुकाराम जी महाराज की पत्नी और जोर से रोने लगी कि मेरा पति तो पागल, बड़े पुराई पागल है, आटे का एक दाना नहीं है घर में और बोले भगवान करेगा। भगवान क्या करेगा? आप एक काम करो, गांव में कोई भी बड़े पटेल साहब हो उनके वहां पे आप भोजन करवा के आओ। तुकाराम जी महाराज ने कहा भगवान ने कृपा हमारे घर पर करी और हम उसे ठुकरा दे, ये तो पाप है। तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने कहा फिर करोगे क्या, कैसे भोजन करवाओगे इनको? तुकाराम जी महाराज ने कहा कि भगवान सांवरिया सेठ की इच्छा से ये संत यहाँ पर हमारे द्वार पर आए हैं, तो सांवरिया सेठ ने पहले से इंतजाम किया होगा तभी तो भेजा। और ये क्या है? ये विश्वास है एक भगत का भगवान के प्रति।